हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर ऑसम वीडियो एट हर्ष यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लेनोवो के बारे में। अब लेनोवो एक ऐसा नाम है जो लोगों के घर घर में है। अगर हम एक छोटे बच्चे का कंप्यूटर के ऊपर भी देखने जाते हैं तो आपको लेनोवो हर जगह देखने को मिलेगा। अगर एक बड़े यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के पास भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लेनोवो के लैपटॉप्स यूज़ करते हुए बच्चे मिलेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो वहाँ पर भी आपको लैपटॉप्स लेनोवो के देखने को मिलेंगे। बट सच क्या है, लेनोवो की शुरुआत कहाँ से हुई, लेनोवो कैसे एक्सपेंड हुआ, लेनोवो के क्या इतिहास रहा है, कैसे लेनोवो अब लोगों के घर घर में जा चुका है, कैसे लेनोवो IBM के साथ उनकी क्या डील हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या डील हुई थी, और तो और इनकी जो सबसे बड़ी जो डील थी मोटोरोला वाली, उनके साथ इनका क्या चीज़ थी। तो ये अपन जानने की कोशिश करने वाले हैं। किस तरीके से गूगल के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप करने की कोशिश करी थी, ये सारी डिटेलिंग आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। लेनोवो की शुरुआत हुई थी 1984 में बीजिंग से। बीजिंग में 11 इंजीनियर्स ने मिलकर लेनोवो की शुरुआत करी थी और उस समय इसका नाम दिया था द लीजेंड ग्रुप। द लीजेंड ग्रुप जो था ये 15 साल के बाद लेनोवो बना था। और जब ये लेनोवो बना था तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $20 मिलियन केवल रीब्रांड के ऊपर खर्च किए थे। तो ये तो एक बहुत पावरफुल, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट दी थी किस तरीके से लेनोवो की शुरुआत हुई थी। और ये जितने भी स्टूडेंट्स थे, ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफ द चाइनीज़, आप ये मान सकते हो, टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये जितने भी लोग थे, ये CAS करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उससे बिलोंग करते थे, जिन लोगों ने ये चीज़ मिलकर बनाई थी। और उस समय इसका नाम द लीजेंड ग्रुप ही दिया था। लेनोवो धीरे धीरे कैसे लेनोवो ने पार्टनरशिप्स का यूज़ किया एक्सपेंड करने के लिए। तो सबसे पहली पार्टनरशिप जो लेनोवो ने यूज़ करी थी, जिससे इन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश करी थी, वो की थी 1997 में, जो की थी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। 1997 में लेनोवो को चीज़ पता लग गई थी कि अब केवल चाइना में पॉपुलर होने से नहीं चलेगा, बिकॉज लेनोवो उस समय चाइना में बहुत पॉपुलर था। बाद में 1997 में लेनोवो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी, और जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी तो अब ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। उस समय तो ये द लीजेंड ग्रुप ही था। 2000s में आने के बाद इसका नाम लेनोवो पड़ा, बट पहले ये द लीजेंड ग्रुप ही था। तो बट इसको ये चीज़ पता लग गई थी कि अब हमें अगर बाहर जाना है तो हमें जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है वो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सबसे पहले ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन किया 1997 में। उसके बाद 2005 में इन्होंने IBM का जो PC डिवीजन्स था उसको ही पूरा एक्वायर कर लिया। 2005 में इनकी और एक ग्रोथ देखने को मिली, जब इन्होंने IBM का जो PC डिवीजन था उसको पूरा एक्वायर कर लिया। ढंग से सुना आपने, IBM, इसका PC डिवीजन उन्होंने एक्वायर कर लिया, जिसकी मदद से ये थर्ड सबसे बड़े वर्ल्ड वाइड, आप ये मान सकते हो, सबसे बड़े थर्ड नंबर पे आ गए थे पर्सनल कंप्यूटिंग के अंदर। यानी ये जो ब्रांड था ये तीसरा सबसे पॉपुलर ब्रांड था व्हेन इट कम्स टू पर्सनल कंप्यूटिंग, जो कि अपने आप में बहुत अनूठी बात थी उस समय। यही नहीं गाइज, आपको ये चीज़ पता होगी 2014 के अंदर मोटोरोला दो चीज़ों में टूटी थी। पहला था मोटोरोला सॉल्यूशंस और एक था मोटोरोला मोबिलिटी। तो उन्होंने सबसे पहले जो गूगल था, उन्होंने मोटोरोला मोबिलिटी को एक्वायर कर लिया था, बट गूगल से भी एक्वायर किया लेनोवो ने। $2.91 बिलियन देके गूगल से मोटोरोला मोबिलिटी एक्वायर किया था लेनोवो ने, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद IBM, फिर गूगल, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी थी, धीरे धीरे पार्टनरशिप्स करना स्टार्ट करी, जिसकी वजह से लेनोवो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ। पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करी जब उन्होंने ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद 2005 के अंदर आके उन्होंने IBM का पूरा PC डिवीजन एक्वायर किया। और थर्ड, उन्होंने मोटोरोला मोबिलिटी जो नामक चीज़ थी, जो कंपनी थी, उसको एक्वायर किया गूगल के थ्रू। ठीक है, गूगल के पास ये चीज़ थी और गूगल से उन्होंने एक्वायर किया $2.91 बिलियन देके, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी। इसकी वजह से लेनोवो हर जगह पॉपुलर हुआ, घर घर लेनोवो आने लगा उस समय, और लेनोवो को एक सडन बूम देखने को मिला था उस समय। यही नहीं गाइज, आज आप जो लेनोवो का करंट लोगो भी देख रहे हो, तो वो पूरा जो लोगो है ये कस्टमर सेंट्रिसिटी अप्रोच से डिज़ाइन किया हुआ है, बिकॉज लेनोवो का हमेशा फोकस रहता है कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर। इसीलिए ही लेनोवो आज अगर अपन स्टैटिस्टिक्स देखें तो लेनोवो 60+ कंट्री में सर्व करता है। इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है इसकी। और लेनोवो केवल अपने, आप ये मान सकते हो, कस्टमर्स के बारे में ही नहीं सोच रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोच रहा है। उनका विजन है कि 2025 तक मैक्सिमम जो लीडरशिप पोजीशंस पे जो ह्यूमन होने चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए। 2025 तक मैक्सिमम लीडरशिप पोजीशन पे वुमेन्स होनी चाहिए। इनका जो इंटरनल वर्किंग कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा, आप ये मान सकते हो, एक अच्छा सा कल्चर है जिसमें हर इंसान काम करने का एक पसंद रखेगा ही। ठीक है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो आज हांगकॉन्ग में स्थित है, जो कि इसका मेन कंट्रोलिंग यूनिट है पूरे लेनोवो का। और तो और आज लेनोवो अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं आपको पूरा आंकड़ा बताऊँ, अप्रॉक्सीमेटली मैं आंकड़ा बता सकता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान सकते हो पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल PC सेल्स हैं, पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल PC सेल्स हैं, ठीक है,
जो कि 65% आप ये मान सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है ना वो यहाँ से चीज़ आ रहा है, ठीक है। यानी जो पूरे वर्ल्ड का 20% जो पीसी सेल है, आज मैं आपको बात बताऊँ लेनोवो जो है ये पूरे वर्ल्ड का 20% जो पीसी सेल्स है लेनोवो से हो रही है। ये आप चीज़ समझ में आ रहा है आपको? जो पर्सनल कंप्यूटिंग का ब्रांड है 20% लेनोवो है, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मान सकते हो किसी भी पर्सनल कंप्यूटिंग ब्रांड के लिए। यही नहीं गाइस, लेनोवो जो है ये हमेशा फोकस करता है एनवायरनमेंट की तरफ भी। इनका ये भी विजन है कि 2030 तक इनका ये टारगेट है कि ये कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर देंगे 50% तक, जो कि हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है और हमारे आप ये मान सकते हो एक किसी भी डिजिटल या सिलिकॉन ब्रांड के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वो कार्बन एमिशंस कम करेगा तो उसका ब्रांड और भी ज़्यादा इको फ्रेंडली बन सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसीलिए ही आप ये जान सकते हो कि लेनोवो जो है ये धीरे धीरे अपने कल्चर को, आप ये मान सकते हो धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नर्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेनोवो धीरे धीरे कुछ और डोमेन्स में भी एक्सपेंड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन या स्मार्ट होम अप्लायंसेस की, तो उसके अंदर भी लेनोवो जो है ये कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इनोवेशंस लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आज आप ये देख सकते हो कि लेनोवो का अगर खुद की पोजीशंस होल्डर भी देखें, लेनोवो के अंदर अगर अपन एम्प्लॉयज़ की पोजीशन भी देखें तो वो रेगुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले लोगों को हायर कर रहा है, बिकॉज वो अपने अब अप्लायंसेस को प्रॉपरली AI/ML को यूज़ करके और ज़्यादा एडवांस बनाना चाहता है और ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक बनाना चाहता है। अगर यहाँ तक भी लेनोवो से कमी नहीं रही तो लेनोवो ने अपने हर रेंज के अंदर एक्सपेंड करने की कोशिश करी है। अगर मैं बात करूँ चाइना मार्केट, तो उसके अंदर भी लेनोवो के काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सनल कंप्यूटिंग वाले ब्रांड्स हैं जो कि लेनोवो के सब ब्रांड्स हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ थिंकपैड की, आइडियापैड की, ये जितने भी ब्रांड्स हैं चल ही रहे। अगर मैं गेमिंग रेंज की बात करूँ तो लेनोवो कंटिन्यूसली गेमिंग रेंजेस की तरफ भी फोकस कर रहा है। गेमिंग रेंज में लेनोवो का जो लीजन लाइन है वो भी ज़्यादा सबसे बड़ा हिट रहा है लेनोवो का। इसमें आप ये चीज़ जान ही सकते हो कि जैसे जिन लोगों ने भी लीजन यूज़ किया है उनका एक्सपीरियंस हमेशा नेक्स्ट लेवल ही रहा होगा और उनको इतनी ज़्यादा कंप्यूटर से प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं खुद लीजन यूज़ करता हूँ, मेरे को तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली नहीं है। कंटिन्यूसली लेनोवो अपने कल्चर को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। धीरे धीरे लेनोवो अपने जो भी ये मान सकते हो कि अपने जो लाइन्स है, अपनी लिमिट्स है, उसको हमेशा चैलेंज कर रहा है और तोड़ रहा है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में लेनोवो एक बहुत अच्छा ब्रांड बन के हम सबके सामने उजरेगा। दिस इज़ हर्षवर्धन। ये वीडियो रिक्वेस्ट आई थी और मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। नेक्स्ट किस ब्रांड पे आप वीडियो देखना चाहते हो कमेंट में लिखना मत भूलना। इस वीडियो को हर जगह आप शेयर करो और नेक्स्ट जिस भी ब्रांड पे आप वीडियो कहोगे उस पे ऊपर मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा फुल रिसर्च के साथ। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो बटन है ना उसका प्लीज़ तुम लोग ध्यान रख लेना। इसका इतना मैं नहीं रख पाऊंगा, इसका तुम लोग ध्यान रख लो, मैं तुम्हारे कंटेंट पे ध्यान रखूंगा। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन, बाय।